हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग है ना MCO 05 का जो हमारा चैप्टर था यूनिट 3 उसका एक PNL अकाउंट था, PNL अप्रोप्रिएशन। तो मैंने आज उसको अलग से यहाँ पे सेपरेटली दिखाया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें इशू हो सकता है। इसमें कुछ सेक्शंस भी वो मुझे बताने थे। तो PNL अप्रोप्रिएशन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पर। तो मैं इसके साथ आपको ये PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख रहे हैं हमको इक्विटी शेयर्स वगैरह का सबका डाटा दे रखा है और आगे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। इसके हिसाब से हमें PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, करेक्ट। चलिए ठीक है, बनाते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग लेंगे हमारा बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट पता है ना, हम लोग PNL अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो आता है उसे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेट प्रॉफिट यहाँ आएगा क्रेडिट साइड और नेट लॉस डेबिट साइड में। बाय नेट प्रॉफिट, तो जो नेट प्रॉफिट है हमारा ये गलत टाइप हो गया, 1,25,000 नहीं है, 12,50,000 है, करेक्ट। 12,50,000 पे हम लोग इनकम टैक्स माइनस करेंगे ताकि हमारा बाय नेट प्रॉफिट आ जाए आफ्टर टैक्स का, ठीक है। तो ये हो गया 6,25,000 का। अब मुझे यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना है, वो किस लिए, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बताता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन में है जनरल रिजर्व हमें बनाना है एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 205। तो पहले मैं आपको ये वर्किंग नोट में मेंशन भी करना है और आपको ये पता भी होना चाहिए कि एज पर सेक्शन 205, okay, general reserve should be made 5% on net profit after tax, correct। यानी कि जो हमारा नेट प्रॉफिट आया ना आफ्टर टैक्स, हमें आफ्टर टैक्स ही पुट करना होता है अप्रोप्रिएशन में, तो इसलिए हमने 50% टैक्स पहले ही माइनस कर दिया और अब हम लोग जनरल रिजर्व बनाएंगे 5% का, करेक्ट। हमने इसमें से 5% डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया और ये हमारा जनरल रिजर्व का वैल्यू आ गया, ठीक है, 31,250 रुपीज़। नेक्स्ट है, अब देखिए नेक्स्ट आइटम्स तो डायरेक्टली हम लोग पुट कर सकते हैं। PNL अप्रोप्रिएशन इसीलिए बनाया जाता है, इसमें हम लोग जो भी हमारे शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड डिविडेंड्स इंटरेस्ट वगैरह हैं उनको हम लोग इसमें अलग से पुट करके दिखाते हैं, उनको PNL अकाउंट में पुट करके नहीं दिखाया जाता है, ठीक है। और इसकी बाकी डिटेल्स के लिए मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, एक बार लास्ट वीडियो अच्छे से देख लेना। प्रैक्टिस करने के लिए आपको बार बार वीडियोज़ को रिपीट में करके देखना पड़ेगा, लेकिन करिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमने डिवेंचर रिडम्पशन वैल्यू डाल दिया 1 लाख का, करेक्ट। एंड आपका लास्ट है ट्रांसफ़र टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस, ये है 1,25,000। अब यहाँ पे है ना एक आपको एंट्री दे रखी है द डायरेक्ट। देखिए जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है ना वो किस पे कैलकुलेट होगा मैं बताऊंगा। डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है डिविडेंड 15% का, तो हम लोग डिविडेंड निकालते हैं। डिविडेंड दोनों चीज़ों पे निकाला जाएगा, इक्विटी पे भी और प्रेफरेंस शेयर पे भी, करेक्ट। तो पहला डिविडेंड हम लोग निकालते हैं इन पे इक्विटीज़ पे। तो जो इक्विटीज़ दे रखी हैं आपकी टोटल होगी 5, 6, 7, 8,60,000। तो इक्विटी शेयर 5 लाख, 2 लाख 40,000, 1 लाख 20,000। तो इस पे आपका 8,60,000 पे 15% निकल गया, 1,29,000। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर का ऑलरेडी 9% रेट यहाँ पे हमको दिया गया है, तो यहाँ पे 9% के हिसाब से निकाला जाएगा, 15% के हिसाब से नहीं, ठीक है। इक्विटी शेयर का रेट नहीं था इसलिए उनको 15% पे हमने प्रपोज किया। क्वेश्चन का यही जो मेन चीज़ है, इसे समझना जरूरी है वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो ये प्रेफरेंस शेयर है ना इसका हमने 9% निकाला, 72,000 आ गया। अब जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है, लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है इंटरिम डिविडेंड पे 12.5% कैलकुलेट किया गया था, लेकिन जिस कंडीशन में इंटरिम डिविडेंड नहीं होता ना उस कंडीशन में हम लोग जो इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है, यानी कि जो हमारे लिए हमने जो डिविडेंड दिया है उसका हम लोग 12.5% कैलकुलेट करते हैं एज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, करेक्ट। कोई इशू कोई नहीं है, ठीक है। तो हमारा कितना हुआ 1,29,000 और प्लस 72,000, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 2,01,000 इंटू में 12.5%। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई 25,125, बस। अब क्वेश्चन में कोई भी एंट्री नहीं बची है। PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो इसका टोटल है 6,25,000 और इनका जो टोटल आएगा और जो लास्ट में बैलेंस बचेगा वो होगा आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो कि ट्रांसफ़र करा जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, दिस प्लस दिस, तो फाइनल वैल्यू आ गई ये माइनस दिस, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 67,625 का, ठीक है। तो आई होप कि PNL अकाउंट में अब आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो यूनिट था MCO 05 का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है।
और ये वर्किंग नोट्स आपको प्रॉपरली शो करना आना चाहिए, जो सेक्शंस बताए गए हैं वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। बाकी की क्लासेस भी ऐसे टाइमली आती रहेंगी, तो आप लोग फोकस करिए, एग्ज़ाम्स भी बहुत करीब हैं, ठीक है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब द चैनल।